सबसे पहले आपको बताएं कि टैक्स रिटर्न फाइल ना करने पर जुर्माना लगाने की तजवीज़ है। ज़राए की जानिब से कहा गया है कि टैक्स रिटर्न ताख़ीर से फाइल करने पर भी जुर्माना लगाने की सिफारिश की जाएगी। सेक्शन 165 के तहत विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल ना करने पर 2000 रुपए जुर्माने की तजवीज़ पेश की गई है। टैक्स डिफॉल्ट करने पर यौमिया 200 रुपए इजाफी जुर्माने की तजवीज़ पेश की जा रही है। टैक्स रिटर्न फाइल ना करने पर ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 25% करने की तजवीज़ पेश की गई है। टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करने पर जुर्माना लगाने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए से मुतल्लिक बताते हैं कि टैक्स रिटर्न्स ताख़ीर से फाइल करने पर भी जुर्माना लगाने की सिफारिश की जाएगी। सेक्शन 165 के तहत विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल ना करने पर 2000 रुपए जुर्माने की तजवीज़ रखी गई है। आने वाले बजट में आइंदा माली साल 2023-24 के बजट की दस्तावेज भी सामने आ गई है। दस्तावेज के मुताबिक क्या क्या तजावीज़ पेश की गई हैं, तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम से। जी अशरफ, तफसीलन आगाह कीजिए तमाम तजावीज़ से मुतालिक। ये सबसे पहले तो मैं टैक्स रिटर्न के मतलब आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ कि जो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे उनको जुर्माना आयद किया जा सकेगा। पहले अभी तक इस पर कोई जुर्माना नहीं है। जो लेट फाइल करेंगे उन पर 2000 रुपये यौमिया के हिसाब 2000 रुपये तक उनको जुर्माना हो सकता है। और टैक्स पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करेगा कोई शख्स जो टैक्स की अदायगी बर वक्त नहीं करता तो उसको 200 रुपये यौमिया के लिहाज से जुर्माना 200 यौमिया के हिसाब से 200 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना अदा करना पड़ेगा जितनी देर तक वो टैक्स अदा नहीं करता। जो बजट के मतलब आपने पूछा अहम जो चीज़ें बजट में तय हुई हैं अभी तक, उसके मुताबिक ओवरऑल जो वॉल्यूम है बजट का वो 14,500 अरब रुपये मुतय्यन किया जा रहा है हमारी इतला के मुताबिक, जिसका जो माली खसारा होगा GDP के 7.7% के बराबर रखा जा रहा है। सब्सिडी जो उसमें पूरे तबकों को दी जाएगी, ख़ास तौर पर जो बिजली के शोबे को बिजली पर सस्ती बिजली फराहम करने के लिए दी जाएगी। मजमूई तौर पर सब्सिडी का हजम 1300 अरब रुपये है, जबकि पावर के शोबे में 976 अरब रुपये की सब्सिडी फराहम की जाएगी। एक बहुत अहम चीज़ जो है जो खासी नुकसानदेह होगी पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, मईशत के लिए भी, कि सूद और कर्ज़ पर सूद की अदायगियों पर 7300 अरब रुपये खर्च होंगे, जबकि हमारी कुल आमदन जो FBR की कलेक्शन होगी 9200 अरब रुपये होगी। लिहाजा आमदन का एक बड़ा हिस्सा जो होगा वो कर्ज़ और कर्ज़ पर सूद की अदायगियों पर चला जाएगा। अगले साल के लिए शरह नमू जो तरक्की की शरह है उसका जो मुकर्रर की गई है वो 3.5% की गई है, जबकि महंगाई की शरह 21% रखी गई है। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपये रखे गए हैं, जबकि आइंदा माली साल के लिए ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का तरक्याती प्रोग्राम है उसका हजम 2500 अरब रुपये से ज़्यादा रखा गया है, जिसमें वफाकी हुकूमत का जो तरक्याती प्रोग्राम है उसमें 1150 अरब रुपये होगा, जिसमें 200 अरब रुपये निजी शोबे के होंगे और बाकी जो है वफाकी हुकूमत की तरफ से फंडिंग की जाएगी। उसकी एक अहम चीज़ जिस पर खासी तनकीद भी हो रही है मुख्तलिफ तबकों की तरफ से कि सियासतदान जो पार्लियामेंटेरियन हैं इनकी तजवीज़ करदा स्कीमों पर रवां साल 130 अरब से ज़्यादा रुपए खर्च किए गए हैं। अगले साल में शुरू में ही बजट में 90 अरब रुपए की ऐसी स्कीमें रखी गई हैं जो मुख्तलिफ मेंबरान पार्लियामेंट की तरफ से मुतारफ़ करवाई गई हैं। लिहाजा इसको ये कह के सियासी रिश्वत के तौर पर कहा जाता है, इस पर हमेशा तनकीद होती है, हर हुकूमत तनकीद करती है, लेकिन इस मद में हमेशा से एलोकेशन होती है। आज इस दफ़ा भी उसकी तजवीज़ है कि एलोकेशन होगी। इसके अलावा जो सूबाई तरक्याती बजट है वो तकरीबन 1350 अरब रुपये का बनता है, जिसमें खासतौर पर सिंध का सबसे ज़्यादा बजट है जिसको इलेक्शन बजट कहा जा रहा है, जो 617 अरब रुपये रखा गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो कि कौमी सूबाई असम्बली इस वक्त मौजूद नहीं है, लिहाजा उनका इंटरिम बजट दिया गया सिर्फ 4 माह के लिए होगा। वो बिल तरतीब इस तरह के पंजाब का बजट 426 अरब रुपये होगा और खैबर पख्तूनख्वा का बजट जो है 268 अरब रुपये रखा होगा और 268 रुपये होगा। बलोचिस्तान का तरक्याती बजट 248 रुपये तजवीज़ किया जाएगा, जो कि रवां साल के बजट से 65 अरब ज़्यादा है। तनख्वाहों और पेंशन से मुतालिक मामला फाइनल हो गया है अशरफ मलखम? 58.70 अरब डॉलर रखा जा रहा है, जबकि बरामदात का 30 जो है 1 अरब डॉलर कम रखा जा रहा है रवां साल की निस्बत, जिसको 30 अरब डॉलर मखसूस किया जा रहा है। आप आदाद शुमार बता ही रहे हैं, थोड़ा सा आवाम ये भी जानना चाहती है कि पेंशन और तनख्वाहों के लिए क्या तजवीज़ दी गई है? जी, इसमें मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, 15 से 20% तक लेकर इसमें इजाफे की तजावीज़ हैं, लेकिन ज़्यादातर ये है कि जो मुलाजमीन को फ़ायदा शायद इसलिए ना हो कि इस वक्त जो मौजूदा कुछ अलाउंसेज हैं एडिशनल दिए जा रहे हैं टाइम टू टाइम मुख्तलिफ हुकूमतों की तरफ से। मुस्लिम लीग नून की पहली हुकूमत में भी इजाफी अलाउंस दिया जाता था, बजाय कि जो बुनियादी तनख्वाह इसमें इजाफा करना है कि इस दफ़ा भी उन्हीं अलाउंसों को तनख्वाह में ज़म किया जा रहा है। इस पर यह तो हो जाए कि टेक्निकली उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, लेकिन जो टेक होम सैलरी होगी इन मुलाजमीन को उन पर शायद कोई ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, जिसके लिए कल से शदीद प्रोटेस्ट भी हो रहा है पाक सेक्रेटेरिएट के सामने। कल भी आधा दिन से ज़्यादा सेक्रेटेरिएट के दरवाजे मुलाजमीन ने बंद रखे। हम आपसे मुसलसल आज दिन भर अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।